हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ। मैं सत्येंद्र शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं, परमाणु, अणु एवं आयन, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, एक एक दो दो घंटे के वीडियोस बने हुए हैं। समझ में नहीं आता है मुझे इतना सा सिंपल टॉपिक जो केवल 5 मिनट में क्लियर हो सकता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक बनाया है। और ऐसे मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। साथ ही साथ हम देखेंगे एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम की, परमाणु, एटम। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, मैंने अपने वीडियो को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है कि इसे या तो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट देखे या हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट देखे, दोनों को उतना ही समझ में आएगा जितना कि दूसरे को आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के किसी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों, थोड़े ध्यान से देखिए परमाणु। तो दोस्तों, परमाणु के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद आपको मैं यहाँ बताता हूँ परमाणु क्या होता है। दोस्तों, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, व्हाट इज एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं आप। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे कभी काटा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सूक्ष्मतम पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। दोस्तों, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उस मैटर, उस पदार्थ के समान प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। और पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण किसके मिलने से बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु या एटम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो एटम होता है यह स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकता है और नहीं भी। मींस क्या है इसका मतलब? जो एटम, मैक्सिमम एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं अपने इस वातावरण में। तो यही मैंने बोला है कि ये जो एटम होता है यह स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे दोस्तों, एग्जाम्पल में हम देखें, हाइड्रोजन और हीलियम, दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाता है। हाइड्रोजन हमेशा दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होकर के H2 फॉर्म में रहता है। जबकि मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है। सारी की सारी इनर्ट गैस एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिक्यूलर फॉर्म में बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती हैं। इन्हें किसी दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डेड होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, समझ में आया? परमाणु यह स्वतंत्र अवस्था में हो भी सकता है और नहीं भी। इट इज मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट। यह हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दोस्तों, ध्यान रखना, जो एटम होता है केवल वही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इट इज ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का अविभाज्य कण, इनडिवाइडेबल पार्टिकल, मींस जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। दोस्तों, परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे नैनोमीटर में नापना पड़ता है। नैनोमीटर एक यूनिट होती है जिसमें हम छोटी छोटी लंबाइयों को नापते हैं। तो एटॉमिक रेडियस मेजर्ड की जाती है इन नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटी है दोस्तों। तो दोस्तों, एटम के मैं कुछ एग्जाम्पल देखूँ यहाँ। हाइड्रोजन, सिंगल H, क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। हीलियम एटम, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। जो आपने सिंबल्स याद किए थे पीरियोडिक टेबल में, एक्चुअली वही सिंगल सिंगल फॉर्म में ले लिए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को समझते हैं दोस्तों। मॉलिक्यूल क्या है? पदार्थ या यौगिक का सूक्ष्मतम कण। दोस्तों, यहाँ यौगिक आ गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड दोस्तों क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं? पदार्थ या यौगिक का सूक्ष्मतम कण। सेकंड हम आते हैं, यह हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होता है। मींस हमने एटम में देखा था कि वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा भी सकता है और नहीं भी। जबकि मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या कह रहे हैं? यह ऑलवेज, यह हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इट इज मे ऑलवेज इंडिपेंडेंट। जो अणु होता है दोस्तों, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। मतलब जो एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो मॉलिक्यूल हमेशा सिंगल एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगा। वो कम से कम दो या दो से ज़्यादा एटम को एक साथ केमिकली बॉन्डेड होने के बाद ही बनता है। मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है दोस्तों। तो अणु या मॉलिक्यूल बड़ा ही सिंपल है। पदार्थ या यौगिक का सूक्ष्मतम कण, कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और ये ग्रुप होता है दो या दो से अधिक एटम्स का। ठीक है दोस्तों। अणु के बारे में जो स्पेशल है वो हमें ये बताना है। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं?
एक कैटेगरी होती है समपरमाणविक अणु यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरी कैटेगरी होती है विषम परमाणविक अणु यानी कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। समपरमाणविक अणु मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो समान प्रकार के एटम के मिलने से बना हो। दोस्तों एग्जांपल में देखें आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फार्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, H2, यानी कि दो सेम एटम, हाइड्रोजन के दो एटम H और H मिलकर के क्या बनाया, H2। इसी प्रकार दोस्तों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है, O2, यानी कि दो सेम एटम O देन अदर O, दोनों के मिलने से क्या बना, O2। इसी प्रकार नाइट्रोजन और हीलियम, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस, ये हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही पाई जाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जितने भी लड्डू रखे हुए हैं ये सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, मीन्स ये रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को, यानी कि समपरमाणविक अणु को, ऐसे अणु को जो समान परमाणुओं के मिलने से बना। दोस्तों सेकंड हम आते हैं विषम परमाणविक अणु, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका क्या है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक एटम जो कि कैसे हो, सेम ना हो, उनके आपस में मिलने से जो भी फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम परमाणविक अणु कहते हैं। एग्जांपल में दोस्तों देखिए H2O, यहाँ पे टोटल 3 एटम्स आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, जो कि समान भी नहीं है, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, और एक है अमोनिया NH3। तो दोस्तों ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उसमें एटम डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ दोस्तों मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ दोस्तों यदि मैं H2O मॉलिक्यूल देखता हूँ तो ये ऑक्सीजन का एटम है जो कि काफ़ी बड़ा है, ये 2 हाइड्रोजन के एटम है जो कि छोटे छोटे हैं। ये 3 एटम जब आपस में मिलते हैं तब एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का, वाटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, H2O। तो इसी प्रकार जब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल कहीं पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं या यौगिक बोलते हैं। तो पदार्थ या यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु या मॉलिक्यूल कहलाता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। यदि मॉलिक्यूल सेम एटम से बना है, समान परमाणुओं से मिलकर बना है, तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। यदि एटम असमान परमाणुओं के मिलन से बना है तो वह हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अपना अगला टॉपिक है आयन। आयन क्या होता है दोस्तों, तो हम एटम और मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आयन को साथ में पढ़ाने की कोशिश की है, अन्यथा इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और हम इसी में इसे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आयन क्या होता है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, अणु अथवा परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या त्याग करने पर आयनों का निर्माण होता है। मीन्स दोस्तों समझिए, या तो हमारे पास कोई एटम है या हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम से। तो हम चाहे एटम ले लें या मॉलिक्यूल ले लें। तो दोस्तों कोई भी अणु होगा या परमाणु होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकता। तो हमें आयन की डेफिनेशन यही मिली है कि कोई भी अणु हो या परमाणु हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, त्यागता हो। तो उससे जो कुछ भी बनेगा, जो भी नई प्रजाति बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, आयन बोलेंगे। आयन्स फॉर्म by electrons gained और electrons donate by a atom और molecule। क्लियर दोस्तों। अब 2 कंडीशंस इसमें आ रही हैं, या तो कोई अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो इस कंडीशंस पे हमें आयंस भी 2 टाइप के मिलते हैं दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि किसी अणु या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की घटना देखी जाती है, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हमेशा ऋणात्मक आयन बनता है। कैसा आयन बनता है, ऋणात्मक दोस्तों। टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। जब अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। दोस्तों एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, ये मैंने फ्लोरीन लिया है, फ्लोरीन ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, तो दोस्तों F नेगेटिव आयंस फॉर्म हो गया। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी कंडीशन बनती है, इलेक्ट्रॉन दान करने पर धनात्मक आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन दान करने पर धनात्मक आयन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है या बनता है। दोस्तों एग्जांपल में देखें, ये सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल दिया तो सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि सोडियम किस में चेंज हो गया, सोडियम धनायन में चेंज हो गया। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी। जब आपने देखा कि आपने परमाणु, अणु और आयन तीनों पढ़ लिए हैं, तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो आपको क्लियर दोस्तों दिखाई दे जाएंगे। आप यदि मेरी स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि अणु, परमाणु और आयन एक साथ लिखे हुए हैं। इनमें हम डिफरेंस बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये टॉपिक आज का कैसा लगा। मैं आगे भी आता रहूँगा आपके पास अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर। केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहें। जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी तो दोस्तों यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन जरूर देगा। ओके, बाय बाय।